हेलो स्टूडेंट, जैसा कि आप लोगों को पिछली वीडियो में एक्सरसाइज 8.1 के बारे में बताया था। अब 8.2 को चालू कराने से पहले आप लोगों को त्रिकोणमिति सारणी की ज़रूरत पड़ेगी और इसे बच्चे याद करने में भूल जाते हैं, इसलिए सबसे पहले तुम लोगों को मैं त्रिकोणमिति की सारणी बनाना सिखाऊंगा। तो देखो, सबसे पहले मैं त्रिकोणमिति के 6 अनुपातों को लिख देता हूँ। साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉट ए, सेक ए, कोसेक ए। ए का मतलब है यहाँ पर एंगल, 0 एंगल, 30, 45 एंगल, 60 और 90। अब ये सारणी हम बना के देखेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखेंगे। 1 2 3 4, 0 से लेकर 4 तक संख्या लिखेंगे। उसके बाद उन सभी संख्याओं में 4 से भाग देंगे। ये कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। अब क्या है, इनका वर्गमूल निकालेंगे। तो 0 का वर्गमूल क्या निकलेगा, 0, 1 का 1 और 4 का 2, 1 का 1, 2 का √2, √3, 4 का 2 और 1 का 1। इस प्रकार से ये साइन के 4 वैल्यू 5 वैल्यू निकल के आ गई। 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, कॉस की वैल्यू निकालने के लिए इसको पूरा पलट देंगे। 1 √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। पहले क्या था, 0, 1/2 ऐसे करके 1 तक था। अब 1 से उल्टा करके लाएंगे बैक साइड से, ठीक है। अब tan क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। tan थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन के जो मान हैं उनमें कॉस के मान का भाग देंगे, ठीक है। 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो क्या आएगा, 0। अब ये है 1/2 और इसमें भाग देंगे हम √3/2 का। तो भाग में संख्या पलट के गुणा हो जाता है, कट के क्या आएगा, 1/√3। 1/2 को 1/2 से भाग देंगे √2 को, तो क्या आएगा, 1, 2 से 2 कट जाएगा, √3 और 1 का 0 में भाग दोगे तो इनफाइनाइट। किसी भी संख्या में अगर 0 का भाग देते थे तो इनफाइनाइट मिलता है। अब उल्टा करेंगे सेम पहले की तरह, इनफाइनाइट, √3, 1, 1/√3, 0। सेक क्या होता है, कॉस का उल्टा, 1/cos कर देंगे इसे। उल्टा हो जाएगा। कोसेक इसका उल्टा होता है। इस प्रकार से तुम लोगों की त्रिकोणमिति की सारणी तैयार हो चुकी है। आप इसे नोट कर सकते हैं, एक बार फिर से समझ लें। 0 से लेके 4 तक संख्याएं लिखेंगे। 0 1 2 3 4, चारों पाँचों जो संख्याएं हैं उनमें 4 से भाग देंगे। 4 से भाग देने के बाद जो आंसर आएगा उसमें उसका वर्गमूल निकाल देंगे। वो साइन के 5 मान होंगे। जो साइन के 5 मान हैं उनको उल्टा करके लिखेंगे तो कॉस के मिलेंगे। अब साइन के मानों में कॉस के मानों का भाग देंगे तो tan के मान प्राप्त होंगे। tan को उल्टा करके लिखोगे तो कॉट मिल जाएगा। सेक कॉस का उल्टा होता है, 1/में होता है, ये वैल्यू मिलेगी। और कोसेक को पलट के रख देंगे तो फिर कोसेक प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब हम आपको एक्सरसाइज के द्वारा समझाते हैं। अब प्रश्नावली 8.2 में पहला सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो पहले का पहला पार्ट है साइन 60 cos 30 cos 60 साइन 30। हमें करना कुछ नहीं, जो टेबल दी थी अभी उस टेबल में से मान देखेंगे हम। साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। जो साइन 60 का मान है वही cos 30 का होता है। cos 30 का मान भी √3/2 प्लस साइन 60 cos 60 का मान 1/2 और वही मान होता है साइन 30 का, इसका भी 1/2। आगे सॉल्व करोगे, √3 से √3 का गुणा करोगे तो 3, 2 का 2 से करोगे तो 4, प्लस 1 का 1 से 1, 4, दोनों को जोड़ोगे तो 4/4
बराबर 1 आंसर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसी का पार्ट नंबर सेकंड देखोगे। इसी का पार्ट सेकंड है 2 tan स्क्वायर 45 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। वैल्यू लगाओगे और आंसर पाओगे तो 2 tan 45 की वैल्यू होती है 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस cos 30 की वैल्यू √3/2 इसका भी स्क्वायर माइनस sin 60 की वैल्यू √3/2 इसका स्क्वायर। देखो एक संख्या प्लस की एक माइनस की दोनों आपस में कट गई तो ये वैल्यू निकलेगी 2 × 1 = 2। अगला देखिए, इसका ही पार्ट देखते हैं अब। तीसरा चौथा पांचवा सेम ही है, तो पांचवा बता देता हूँ। तीसरा और चौथा करोगे नहीं होता है तो कमेंट में पूछ लेना मेरे को। फिफ्थ पार्ट है इसका 5 cos स्क्वायर 60 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। वैल्यू लगाओगे पहले की तरह, तो cos 60 का मान अभी बताया था तुम लोगों को 1/2 5 × 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 × sec 30 sec 30 का 2/√3 2/√3 था, माइनस tan स्क्वायर 45 tan 45 का 1 तो 1 का स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर 30 sin 30 का मान 1/2 cos 30 का √3/2। इसे सॉल्व करोगे आगे तो 5 × 1/4 प्लस 4 × 2 का स्क्वायर 4/3 माइनस 1/4 प्लस 3/4। आगे सॉल्व करोगे तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1/4/4 ये कट गया, 1 आया। इसे सॉल्व करोगे तो एलसीएम 12 3 बार भाग जाएगा, ऊपर की संख्या में 3 से गुणा 15 4 बार 64 12 5 4 9 6 1 7 बराबर आएगा 67/12। नोट कर लीजिए इसको, फिर मैं इसे मिटाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प का औचित्य दीजिए। तो पहला जो पार्ट है वो है दूसरे का पहला 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30। इसमें ऑप्शन पूछ रहा है, आप चाहें तो वैल्यू लगा के भी निकाल सकते हैं और चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से भी कर सकते हैं। तो पहले मैं से ट्रिग्नोमेट्री की सहायता से कर देता हूँ। 2 tan 30 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 30 = sec स्क्वायर 30 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = sec स्क्वायर थीटा कराया था कल। आगे से सॉल्व करोगे तो 2 ये क्या होता है
टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और सेक स्क्वायर को कर सकते हो कॉस स्क्वायर 30 उल्टा, इससे ये स्क्वायर गया तो क्या मिला 2 साइन 30 कॉस 30 और 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा। तो ये बन जाएगा साइन 2 इंटू थीटा क्या है यहाँ पर 30, तो साइन 60। और दूसरा कायदा और है, दूसरे कायदे से भी कर सकते हो आप, ये वैल्यू लगा के। दूसरे कायदे से कैसे कर सकते हो, वैल्यू लगा के tan 30 की वैल्यू 1/√3 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर, आगे सॉल्व करोगे तो 2/√3 अपॉन 1 प्लस 1/3 2/√3 अपॉन 3 और 1 4। आगे जब सॉल्व करोगे तो 2/√3 3/4 √3 से ये √3 बार, इससे ये 2 बार, तो क्या आया √3/2 जो कि साइन 60 के बराबर है। किसी से भी कर सकते हो। अगला पार्ट देखेंगे हम 1 माइनस tan स्क्वायर 45 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर 45 कर सकते हो। अगला है साइन 2a इक्वल टू 2 साइन a तब सत्य होता है जबकि a बराबर है। अगले क्वेश्चन में बोला गया है साइन 2a बराबर 2 साइन a कब बराबर हो सकता है, जबकि a की वैल्यू दे रखी है। तो इसमें क्या है, आप लोग वैल्यू पुट करके रखोगे। तीसरा पार्ट है दूसरे का, साइन 2a बराबर 2 साइन a, तो a का मान क्या होगा, वैल्यू दे रखी है उसने 0 30 45 और 60। किस वैल्यू के लिए साइन 2a बराबर 2 साइन a होगा, तो देखो वैल्यू लगाओगे 0, साइन 2 इंटू 0 बराबर 2 साइन 0, ये हुआ साइन 0 बराबर 2 साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 बराबर 0। तो ये बात ठीक है बिल्कुल, 0 डिग्री के लिए ये मान बराबर होंगे। दूसरा भी रख के देख सकते हो, 30 रखोगे, साइन 2 इंटू 30 इक्वल टू 2 साइन 30, वैल्यू लगाओगे साइन 60 हो गया ये, इक्वल टू 2 साइन 30, लगाओ वैल्यू साइन 60 की वैल्यू √3/2 और ये 2 और 1/2। क्या ये दोनों बराबर हैं, नहीं है, तो ये वैल्यू नहीं है। इसी प्रकार से आगे की वैल्यू भी नहीं आएंगी। अगला क्वेश्चन है चौथा, 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30 बराबर है। सेम हो जाएगा पहले और दूसरे की तरह, नहीं होता है तो कल पूछ लेना या कमेंट कर देना मुझे। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे हम, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 और a प्लस बी की जो वैल्यू है 0 डिग्री से बड़ी है और 90 डिग्री के बराबर या छोटी है और a एंगल b से बड़ा है, तो a और b का मान क्या होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि tan a प्लस बी इक्वल टू √3, tan a प्लस बी इक्वल टू √3 और tan a माइनस बी, tan a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो a और b के मान क्या होंगे जब a बड़ा है b से। तो देखो इसे हम tan की वैल्यू में तोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा tan, किसका मान है ये, tan 60 का, tan 60 का मान √3 है। और 1/√3 जो वैल्यू है वो है 30 की। अगली बात 1/√3 जो वैल्यू है वो किसकी है, tan 30 की। अब इनको कंपेयर करोगे दोनों साइड में तो tan से tan गायब, a + b = 60 और a - b = 30। दोनों इक्वेशंस को हल करोगे, b से b कैंसिल, 2a = 90 और a = 45। इस वैल्यू को आप किसी में भी रख सकते हो, पुट इन फर्स्ट में रख दें तो 45 + b = 60, b = 60 - 45 = 15 डिग्री, a = 45 डिग्री और b = 15 डिग्री। ये आंसर है आप लोगों के। अगला क्वेश्चन है चौथा आप लोगों का, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य हैं या असत्य हैं, कारण सहित अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। सत्य असत्य के बारे में पूछा है। अगर आप लोगों ने एक्सरसाइज की है तो आप ये बता सकते हैं कारण, ठीक है। अगर नहीं आप लोगों को अगर मालूम चलता है या कैसे करना है तो वो मुझे आप कमेंट में पूछें। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और सभी के लिए इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।